ऐसी तकनीक जिसका कहीं नहीं मिलेगा जोड़। अब कचरा बनेगा सोना, जिसे देख हिल गया पूरा जापान। चीन की तो बजने वाली है बैंड। अब भारत बदलेगा करोड़ों देशवासियों की किस्मत। दोस्तों, इस समय भारत ऐसी दुर्लभ तकनीक डेवलप कर रहा है जिसका जोड़ कहीं भी मिलना नामुमकिन हो गया है। यहाँ तक कि अमेरिका, जापान और चीन तकनीक के मामले में फेल नजर आते हुए दिख रहे हैं। भारत की ताकत के आगे इनकी बोलती बंद हो गई है। भारत इस समय विश्व गुरु बन गया है। भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और ये सब मोदी सरकार के आने के बाद से ही संभव हो पा रहा है। मोदी के बेस्ट प्लानिंग के बदौलत ही आज दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है। विदेशी कंपनियां खुद ब खुद भारत दौड़ी चली आ रही हैं, क्योंकि इन्हें भारत में अपना फ्यूचर दिख रहा है। और तो और आत्मनिर्भरता की नशा यहाँ पर देशवासियों में भी इस कदर चढ़ गया है कि नए नए इनोवेशन की मिसाल कायम कर रहे हैं। तभी तो एक भारतीय वैज्ञानिक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित किया है जो कचरे को सोना बना देगी। और तो और ये तकनीक विकसित करने में अमेरिका, जापान और चीन भी फेल हो गए हैं। ये तकनीक इतनी सस्ती और आसान है कि जिसे पाने के लिए अमेरिका भी पागल हो गया है। दरअसल दोस्तों, इस तकनीक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से बेशकीमती खजाना निकाला जा सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से बेशकीमती खजाना निकालने की और भी तकनीक मौजूद हैं, लेकिन वो इतने सस्ते और किफायती नहीं है कि हर कोई इस्तेमाल कर सके। इसलिए भारतीय तकनीक की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस कदर से पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है और नई नई तकनीक के आ जाने के बाद से पुराने डिवाइस को फेंका जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से बहुत ही जल्द पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की ढेर में ढक जाएगी। इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से हानिकारक केमिकल्स निकलते हैं जो जीवन को समाप्त करने में सफिशिएंट है। और तो और ये इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे डिकम्पोज यानी सड़ते भी नहीं हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों सालों तक वैसे का वैसे पड़े रहेंगे। इसलिए पूरी दुनिया में ये बड़ी समस्या का कारण बन गए हैं। जब बड़े रफ्तार से ढेर लगना शुरू हो गया, तभी पूरी दुनिया की होश ठिकाने आई है। अब तो आलम यह हो गया है कि पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की रिसाइकलिंग की नई नई तकनीक ढूंढने के लिए पागल हो गई है और भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी बाजी मारी है। भारत ने ऐसी तकनीक विकसित कर लिया है जिसके बदौलत $100 बिलियन आसानी से कमाए जा सकते हैं। अभी ई वेस्ट मार्केट $70 बिलियन का है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2030 तक $200 बिलियन पहुंच जाएगा। साथ ही साथ पूरे विश्व में 75 बिलियन टन ई वेस्ट निकलने वाला है। अभी पूरे विश्व में हर साल 50 मिलियन टन ई वेस्ट निकलते हैं। इस ई वेस्ट मार्केट में हर साल 14.4% रेट से ग्रोथ हो रही है। अगर केवल भारत की बात करें तो भारत लगातार इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हब बनता जा रहा है। ई वेस्ट पैदा करने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। एक आंकड़ा है कि देश में कुल होने वाले ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट का 95% कबाड़ी वाले कलेक्ट करते हैं, जो इलीगल तो है ही, साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टेड भी है। आमतौर पर ई वेस्ट को जला दिया जाता है या लैंडफिल पर छोड़ दिया जाता है। ये हवा और पानी और जमीन तीनों को जहरीला बना देता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बेस्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट की मदद से सॉल्व हो सकती है। बट यहाँ पर ई वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत बड़ी समस्या है। वो ये है कि ई वेस्ट साइक्लिंग का सस्ता तरीका अभी तक दुनिया भर में मौजूद नहीं है और इसी महंगे होने के कारण बहुत छोटे स्तर पर पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग हो रही है, जिससे इस समस्या से निपटा नहीं जा सकता। लेकिन भारत ने इस क्षेत्र में लंबी छलांग मारी है। आपको बता दें, ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट मोबाइल फोन से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर्स, टीवी, मॉनिटर्स, सेलफोन्स, पीडीएस, वीसीआरस, सीडी प्लेयर्स,
फैक्स मशीन्स, प्रिंटर्स, इन सभी को हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। नई तकनीक आने के बाद और ये डिवाइसेस ई वेस्ट का रूप ले लेती हैं। अभी तक दुनिया भर में कुछ खास तकनीक न होने के कारण सभी कंपनियों के लिए इन्हें रिसाइकलिंग करना बस की बात नहीं है, लेकिन ये बड़ा काम भारत ने करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों, IIT गुवाहाटी के एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने ये बड़ा काम करके दिखाया है, जिनका नाम है अनंत मित्तल, जो कि एक रेसर फ्लाई के फाउंडर हैं। इन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक ड्रोन कंपनी के साथ मिलकर की है, जिनका टारगेट है देश के अंदर जो भी ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अंदर किसी भी इंपोर्टेड पार्ट्स को न लगाया जाए। लेकिन बहुत ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स और पार्ट्स हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग करना भारत के अंदर बड़ी मुश्किल का काम है, इसलिए कहीं तकनीक में हम पीछे न चले जाएं। इस वजह से इन कंपोनेंट्स को दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर भारत के अंदर ई वेस्ट का रिसाइकलिंग सस्ते तरीके से किया जाएगा तो इन रिसाइकलिंग की मदद से स्वदेशी कंपोनेंट्स को आसानी से बनाया जा सकेगा। फिलहाल अनंत मित्तल ने अपनी ये यूनिट को रुड़की में सेटअप किया है, जहां बायो रिफाइनरी प्रोसेस का इस्तेमाल करके एक दिन में 150 किलोग्राम ई वेस्ट रिसाइकलिंग किया जा रहा है। यानी कम खर्च में सस्टेनेबल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट का रिसाइकलिंग किया जा रहा है, जिससे कई इंपोर्टेड और बेशकीमती कंपोनेंट्स को निकालने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज के समय में हम जिस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जिसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर को वायरिंग में और लिथियम कोबाल्ट को बैटरी में और एल्युमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और पोटेशियम को ग्लास स्क्रीन में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह एक स्मार्टफोन्स कई बेशकीमती मेटल से मिलकर बनता है। ये एक ऐसे रेयर अर्थ मेटल्स हैं जिनका ग्लोबल मार्केट में मांग लगातार बढ़ रही है और इनकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत ने ये जो तकनीक विकसित की है, जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट को रिसाइकलिंग करके अपनी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अनंत मित्तल और उनकी टीम का कहना है कि ई वेस्ट से यहाँ पर 98% एलिमेंट्स को अलग किया जा सकता है, जिसमें सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसे कीमती मेटल शामिल हैं। लेकिन अगर दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की बात करें तो ये केवल 90 और 95% ही रिसाइकलिंग कर पाती हैं। इस हिसाब से भारत इन सबसे बहुत ही आगे है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट के रिसाइकलिंग की तकनीकों में पायरोमेटलर्जी और हाइड्रोमेटलर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। पायरोमेटलर्जी में आमतौर पर मेटल्स को फ्री करने और सेपरेट करने के लिए सर्किट बोर्डों को जलाया जाता है, जबकि हाइड्रोमेटलर्जी मेटल्स के लिए मजबूत एसिड या साइनाइड बेस्ड सोल्यूशन का यूज किया जाता है। पायरोमेटलर्जी में डाइऑक्सिन और हाइड्रोमेटलर्जी में साइनाइड जैसी कोई हानिकारक गैस और केमिकल नहीं निकलते हैं। भारत के इस काम से अब भारत की इकोनॉमी में भी बूस्ट देखने को मिलेगा। भारत रिसाइकलिंग के मामले में चीन से भी आगे निकल जाएगा। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।